नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी और रचना अनुवाद कौमुदी में अभ्यास 7 को हम लोग देख रहे हैं। अभ्यास 7 के नियम को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अभ्यास 7 के उदाहरण को। ठीक है, इसमें पहला जो देते हैं द्विवेदी जी, ये क्या देते हैं कि उदाहरण वाक्य, ये देते हैं उदाहरण वाक्य। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं उदाहरण वाक्यों को। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभ्यास है क्योंकि इसमें द्विकर्मक क्रियाएं भी आएंगी। ठीक है, भविष्यकाल और द्विकर्मक क्रियाओं को देखिए, जिससे ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें अपने रमक के शब्द को, लृट लकार को, द्वितीय और द्विकर्मक के नियमों को जाना है। तो इसमें ये सारी चीज़ें अभ्यास में आएंगी। तो देखिए क्या है कि वह पढ़ेगा, तो गा गेगी आ गया, तो लृट लकार होने के कारण यहाँ पे क्या बना, पठिष्यति। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो सह प्रथम पुरुष एक वचन की का करता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी लृट लकार की, पठिष्यति, सह पठिष्यति। आगे देखिए क्या है, तू जाएगा, फिर आएगा तो यानी लृट लकार, त्वम गमिष्यसि, त्वम गमिष्यसि। गम मूल धातु है, गम क्या है, मूल धातु है, और गम मूल धातु में ये बनेगा किससे, गच्छ से। ठीक है, गच्छ से ये बनता है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, ऐसे बनता है। आगे देखिए, मैं आऊँगा, तो अहम आगमिष्यामि। गम मतलब होता है जाना और आगम मीन्स आना, तो आगमिष्यामि। ठीक है, सिर्फ ये मूल धातु गम है जो सिर्फ लृट लकार में, सिर्फ लृट लकार में ही आपकी गम जो मूल धातु है ये लृट लकार में ही चलती है, और बाकी जो है क्या होगा, गच्छ से चलेगी। उसी तरह से आगम जो है ये मूल धातु है, ये लृट लकार में चलेगी और बाकी में किससे चलेगी, आगच्छ से। ठीक है, आगच्छति, आगच्छत, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छत, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः, इस तरह से ही चलेगा लट लकार में। और फिर इष्यति लगा देंगे तो लट लकार हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि त्वम गमिष्यसि हो गया। अब देखिए मैं आऊँगा, मैं आऊँगा तो अहम आगमिष्यामि। अहम उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष एक वचन का आपका क्रिया भी लगेगी, आगमिष्यामि। फिर देखिए क्या है, वह देखेगा, सह द्रक्ष्यति। दोस्तों ये दृश्य मूल धातु है, क्या है, दृश्य जो है मूल धातु है। हाँ, और इसको हम इससे बनाएंगे, जब लृट लकार बनेगा तो इसको जो बनाते हैं वो पश से बनाते हैं। ठीक है, किससे बनाते हैं दोस्तों, पश से। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, लट लिट, लट लोट, लंग विधिलिंग सब में पश से बनेगा, लेकिन जो मूल धातु है वो लृट लकार में चलती है। ठीक है, तो दृश्य है तो द्रक्ष्यति। ठीक, स द्रक्ष्यति, ये ध्यान रखिएगा। ये देखने में आपको लट लट जैसी लग रही होगी, द्रक्ष्यति, लेकिन क्या है, ये स द्रक्ष्यति। आगे देखिए क्या है, बकरी का दूध दूहता है, बकरी का दूध दूहता है, तो हो जाएगा आपका बकरी मतलब अजाम, बकरी का मीन्स हो गया अजाम, दुग्धम दोग्धी। अब यहाँ पे द्विकर्मक धातु आई है, कौन सी धातु आई है, द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातु से मतलब है दुह, द्विकर्मक धातु अर्थात दुह, दुह मतलब दुहना। ठीक है, ये द्विकर्मक धातु है तो ये दोग्धी की तरह रूप चलता है इसका। ठीक है, इसका कैसे चलता है, दोग्धी, दुग्धः, दुहंती, तो ये दोग्धी होगा यहाँ पे। और द्विकर्मक धातु जैसे कहने में लग रहा है, वहाँ पे दो कर्म आएंगे। ठीक है, एक बकरी में भी कर्म लगेगा, द्वितीय विभक्ति लगेगी और दूध में भी लगेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अजाम दुग्धम दोग्धी, अजाम दुग्धम दोग्धी। तो अजाम और दुग्धम दोनों में
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। राजा से क्षमा मांगता है, मांगना को कहते हैं याच, याच मीन्स मांगना, और याच कैसी जो है धातु है, द्विकर्मक धातु है। तो द्विकर्मक होने के कारण यहाँ पे दो कर्म आ जाएंगे, राजा और क्षमा। राजा में भी द्वितीय लगेगी और क्षमा में भी द्वितीय लगेगी, तो हो जाएगा आपका नृपम, नृपम क्षमाम याचते। नृपम में द्वितीय है, क्षमा में भी द्वितीय है, नृपम क्षमाम याचते। आगे देखिए, चावलों से भात पकाता है। पच मतलब होता है पकाना, पच का मतलब होता है पकाना। तो पकाना जब धातु आ जाएगी तो वहाँ पे द्विकर्मक हो गया। चावल में भी क्या हो जाएगा आपका, द्विकर्म हो जाएगा, मतलब द्विकर्मक हो जाएगा। चावल में भी द्वितीय लग जाएगी और भात में भी द्वितीय लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि तंडुलान, चावल को क्या बोलते हैं, तंडुलान, और जब वो पक जाता है तो वो हो गया ओदन, ओदनम। तंडुलान ओदनम, चावलों से। एक चीज़ और गौर करिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, चावलों से। तो चावल क्या हो गया आपका, बहुवचन में हो गया। ये चावल आपका बहुवचन में है, तो बहुवचन की द्वितीय बहुवचन क्या हो जाएगा, तंडुलान, तंडुल, तंडुलम, 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 तंडुलो, तंडुलम, तंडुलौ, तंडुलान। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तंडुलान, तंडुलान ओदनम पचति। राजा दुर्जन पर 100। अब आप ये मत सोचिएगा यहाँ पर कि यहाँ पे पचति क्यों है, यहाँ पे आप धातु जो है वो एक वचन में क्यों है। तो देखिए तंडुलान जो है चावल से, इस वाक्य को आप ध्यान से सुनिए। देखिए, चावलों से भात पकाता है, तो जो कर्ता है दोस्तों, वो कर्ता यहाँ पे नहीं है। चावलों से भात पकाता है में कर्ता नहीं दिख रहा है, वह चावलों से भात पकाता है, वह छिपा हुआ है। ठीक है, वह छिपा हुआ है या वे छिपा हुआ, वह छिपा हुआ है ना, पकाता है तो एक ही पकाएगा, तो वह छिपा है, तो स यानी कि छिपा हुआ है। ठीक है, तो स के कारण यहाँ पे पचति लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे आया है द्वितीय बहुवचन और द्वितीय एक वचन। तो तंडुलान, तंडुलान, तंडुलान ओदनम पचति। आगे देखिए, राजा दुर्जन पर 100 रुपये दंड लगाता है। तो ये दंड लगाना क्या हो जाएगा, द्विकर्मक धातु है, इस कारण से यहाँ पे दो कर्म आएंगे। ठीक है, 100 रुपये में राजा, राजा दुर्जनम शतम, 100 रुपये का दंड लगाता है। तो राजा और दुर्जन इन दोनों में क्या हो जाएगा आपका, ये राजा और दुर्जन इन दोनों में आपका कर्म कारक है, और 100 रुपये तो आपका प्रतिमा में आ रहा है। हाँ, ये नपुंसकलिंग में है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें कि नृपः, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैंने शायद मिस कर दी कि यहाँ पे कर्ता पे दिया हुआ है, कौन लगाता है, राजा लगाता है। तो राजा क्या है, कर्ता है, राजा कर्ता हुआ ना। हाँ, और दुर्जन और 100 रुपये, यहाँ पे ये दो कर्म हो गए। ठीक है, तो यहाँ नृपः, यहाँ पे राजा छिपा नहीं हुआ है, यहाँ पे तो राजा ही दंड लगा रहा है, तो राजा क्या हो गया आपका, कर्ता हो गया। ठीक, तो राजा तो एक वचन में हो गया, दुर्जन और 100 रुपये ये क्या हो गए, द्विवचन में हो गए, दंड लगाने के कारण, दंड धातु के कारण। तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि नृपः दुर्जनम शतम दंडयति, नृपः दुर्जनम शतम दंडयति, दंड धातु के कारण दुर्जन और शतम दोनों में कर्म कारक हुआ है, द्वितीय विभक्ति हुई है। अब ये देखिए, घर में बकरी को रोकता है, ये देखिए रुध धातु है, रुध धातु जो कि द्विकर्मक धातु है, इस कारण से घर में बकरी को रोकता है। अब आप इसको वाक्य को पढ़ने से ही लग रहा है ना कि कर्ता छिपा हुआ है, घर रोकने वाला कोई और है, वो छिपा हुआ है। तो इस कारण से घर में और बकरी इन दोनों में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब देखिए, घर में आपका सप्तमी लग रही है, लेकिन इस रोकने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, घर और बकरी दोनों में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो हो जाएगा गृहम अजाम रुणद्धि, गृहम अजाम रुणद्धि। 10वां देखिए, गुरु से धर्म पूछता है, गुरु से धर्म पूछता है।
पृच्छ धातु है। तो पृच्छ द्विकर्मक धातु है, इस कारण से गुरु से धन पूछने वाला कोई और व्यक्ति है। गुरु से धन पूछने वाला कौन व्यक्ति है? कोई और व्यक्ति है। तो हाँ, कर्ता छिपा हुआ है। तो गुरु और धर्म ये दोनों में क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो उपाध्याय बोलते हैं गुरु को, तो उपाध्यायम धर्मम प्रेक्षति। ठीक है, उपाध्यायम धर्मम प्रेक्षति। देख लीजिए एक बार फिर से, उपाध्यायम धर्मम प्रेक्षति। फिर 11वां देखिए, लता से फूलों को चुनता है। अब चुनने वाला कोई और है। ठीक है, चुन तो कोई और रहा है ना, लता से फूलों को चुनता है। तो क्या हो जाएगा? लता फूलों को चुनता है। लताम पुष्पाणि चिनोति। देखिए यहाँ पे लता एक है, तो यहाँ पे द्वितीय एक वचन, फूलों को यहाँ पे द्वितीय बहुवचन का प्रयोग हुआ है। फूल बहुत सारे हैं तो द्वितीय बहुवचन का प्रयोग है, लेकिन है द्वितीय ही। ठीक, और चुनने के कारण, ची धातु के कारण यहाँ पे लता और फूलों में क्या हो गया है? द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो क्या हो गया है दोस्तों? लताम पुष्पाणि चिनोति। लताम पुष्पाणि चिनोति। पुत्र को धर्म बताता है। पुत्र को धर्म बताता है। तो बताना क्या हो गया आपका? कहना, बताना, कहना क्या हो गया आपका? द्विकर्मक धातु हो गई। इस वजह से पुत्र, और पुत्र को धर्म बताने वाला कोई और है जो छिपा हुआ है। ध्यान से इसको पढ़िए। पुत्र को धर्म बताने वाला कौन है? वो छिपा हुआ है। वह पुत्र को धर्म बताता है, वह छिपा हुआ है। ठीक है, तो पुत्र और धर्म में क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा कि पुत्रम धर्मम ब्रवीति, या तो ब्रवीति या तो शास्त्री। वाद है ना, अथवा ब्रवीति भी हो सकता है, शास्त्री भी। दोनों का अर्थ होता है कहना। पुत्रम धर्मम ब्रवीति या शास्त्री। आगे देखिए, राम से 100 रुपये जीतता है। जी धातु है, तो जी भी द्विकर्मक धातु है। इस वजह से राम से 100 रुपये जीतता है, और जीतने वाला कोई और है, उसका जिक्र नहीं किया है इसमें। तो इस कारण से यहाँ पे राम और 100 रुपये, इन दोनों में क्या हो जाएगा? कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हो जाएगा रामम शतम जयति। रामम शतम जयति। ठीक है, आगे देखिए क्या है? समुद्र से अमृत को मथता है। मथ धातु है। मथ क्या है? द्विकर्मक धातु है। इस वजह से समुद्र और अमृत, इन दोनों में क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, एक वचन बहुवचन का भी ध्यान रखा करिए। यहाँ पे एक ही वचन का प्रयोग होगा। सागरम सुधाम मथनाति। सागरम सुधाम मथनाति। राम के 100 रुपये चुराता है। चुराना मुश धातु है। चुराना मुश धातु। तो मुश धातु के कारण राम के 100 रुपये चुराता है। चुराने वाला कोई और है। ठीक है, वह, या ऐसे हम कहें कि वह राम के 100 रुपये चुराता है। हाँ, तो वह छिपा है इसमें ना। तो राम के 100 रुपये चुराता है, तो राम में और 100 रुपये में क्या हो जाएगा? कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो हो जाएगा रामम शतम मुषणाति। आगे देखिए क्या है? बकरी को गांव में ले जाता है। बकरी को गांव में ले जाता है। तो ले जाने को क्या बोलते हैं? नयति बोलते हैं। हरति भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हरति, ले जाना तो सेंस आपका नयति और हरति होता है। कर्षति और वहति भी है। तो आप कर्षति और जो वहति धातु होती है दोस्तों, तो वो जो है आपकी, जैसे कि कृष धातु खोदना या खींचने से मतलब होता है वर्ष, और वहति मतलब ढोना होता है। ठीक है, तो ये ले जाने के सेंस में नहीं आता है। हाँ, खोदने के सेंस में हो तो कर्षति, और ढोने के सेंस में हो तो वहति। तो आप वाक्य को बना सकते जरूर हैं, लेकिन हरति और नयति ये ले जाने के सेंस में आएगा। तो आप ये दोनों शब्द को जोड़ सकते हैं कि बकरी को गांव में ले जाता है। तो बकरी को गांव में ले जाने वाला कोई और है जिसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। इस कारण से ये जो बकरी और गांव, ये दोनों में ही क्या हो जाएगा? आपका कर्म कारक हो जाएगा। अब भले आपका जो है यहाँ पे चिन्ह कुछ सप्तमी का दिया हो,
ठीक है, लेकिन आपका हो जाएगा कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय एकवचन इसमें। तो अजाम ग्रामम नयति या हरति, आप वाक्य बनाएंगे खोदता है, हाँ, तो वह कर्षति लगा देंगे, ढोता है तो वहति लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका द्विकर्मक धातु से संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरण वाक्य थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और इसको अच्छे से समझिएगा, एक बार से जरूर पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, तो और इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज़ और भी हम कहना चाहूँगी दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे तो इसको लाइक ज़रूर किया करिए दोस्तों। ऐसा होता है कि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और भी अच्छे से बनाना चाहिए, और भी धातुएं ढूंढनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए। हाँ, तो आपसे ये विनती है कि यदि ऐसा हो तो आप इसको लाइक किया करिए, और यदि वीडियो के बीच में कोई ऐड आए तो उसे देखा ज़रूर करिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ, मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।